हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की इस न्यू क्लास को हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्लास जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी इस क्लास में होने वाले हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाली हैं, तो आप लोग ना क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जो भी क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर एंड में जाकर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं, तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नलकूप यानी कि नलों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है नलकूपों द्वारा। ठीक है, बिहार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत ही ईजी है। जो नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है वो हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में अधिक होती है। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इसके बारे में डिटेल जानकारी में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है, पहला नलकूप उत्तर प्रदेश में 1930 में खोदा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में पहला जो नलकूप है वो कब खोदा गया, तो 1930 में खोदा गया। उत्तर प्रदेश में भारत के नलकूप सिंचित क्षेत्र का 28.19% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 93 से 84 लाख हेक्टेयर भूमि पर ट्यूबवेल से सिंचाई अभी भी होती है। कितनी? 93 से 84 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहते हैं या टॉपिक रहते हैं उनके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, तो आप लोग ना उनको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? अभी आपसे पूछा गया था नलकूप द्वारा, अब आपसे पूछा जा रहा है नहरों के द्वारा। कहीं कहीं है ना, भारत में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो नहरों द्वारा सिंचाई में सबसे ज़्यादा आगे है? तो आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब में जो है ना सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो नहरों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। अन्य प्रमुख राज्य जहाँ की नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वे कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब और बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो नहर सिंचाई के साथ साथ ट्यूबवेल सिंचाई में भी बहुत आगे है, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन से हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है कुओं द्वारा और नलकूपों द्वारा किस राज्य में अधिक सिंचाई होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है या फिर राजस्थान है। तो देखिए कुओं और नलकूपों दोनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिंचाई इससे जो है ना गुजरात राज्य में होती है। कहाँ होती है? गुजरात राज्य में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पूछा जा रहा है निम्न में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों जो है उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है। दूसरी ओर जो है ना अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया और आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पर 10% से भी कम है। ठीक है, कितना? 10%। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पंजाब और हरियाणा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। यहाँ पर आपको 4 कारण दिए जा रहे हैं, 4 में से 3 कारण बिल्कुल ठीक है, एक कारण आपका गलत है, तो आपको उसको पहचानना है। देखिएगा, बात की जा रही है प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई, किसकी, तालाब से सिंचाई के प्रचलन में कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। पहला है आपका तरंगित उच्चावाच और कठोर शैल, दूसरा है आपका अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतः स्त्रवण, या फिर आपका प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सदा नीरा हैं, या ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। तो बच्चों देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए, पहला कारण तो आपका बिल्कुल ठीक है, दूसरा यानी कि अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःस्राव होता है। नेक्स्ट आपका प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो सदा नीरा हैं। अधिकांश नदियां कैसी हैं, सदा नीरा है, ये भी ठीक है। नहीं है आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि डी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ से निकलती है, भांगड़ा बांध से, हरके बांध से, पोंग बांध से, या फिर उकाई बांध से। तो देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ से निकलती है, हरिके बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरिके बांध से। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस नहर की यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर की उत्पत्ति जो है सतलज और ब्यास की संगम पर पंजाब में स्थित हरके बैराज से है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस नहर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये आपकी सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरके बैराज से है। हरके से 204 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी फीडर ऑफ टेक है, जिसकी पंजाब और हरियाणा में 170 किलोमीटर लंबाई और राजस्थान में 34 किलोमीटर लंबाई है। यह नहर जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी फीडर 445 किलोमीटर की पूंछ से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, यानी कि आपकी या इंदिरा गांधी नहर हो या फिर राजस्थान नहर हो, इनको किस नदी से जल मिलता है, उस नदी का आपको नाम बताना है। देखिए, यमुना नदी से मिलता है, सतलज से मिलता है, रावी नदी से मिलता है, या फिर घाघरा नदी से मिलता है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज नदी से जल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता जब से भारत को मिली है उसके बाद से भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो कितने गुना बढ़ा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो देखिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 4 गुना, यानी कि 4 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जो स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। भारत जो है उसने स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र के विकास को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास किया है। 1951 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो 22.6 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि अब लगभग 850 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत भी सिंचाई पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। मतलब कि जब से स्वतंत्रता मिली है उसके बाद से सिंचाई की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर भारत रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। 700, 750 लाख, 850 लाख, 650 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 850 लाख हेक्टेयर भूमि जो है
वो वर्तमान समय में सिंचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है भारत में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसमें लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है, 51%, 33%, 38% या फिर 47%। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 47% भाग पर सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन पूछा गया है। कुएँ हैं, कुएँ व नलकूप हैं, नहरें हैं या फिर तालाब हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि भारत में सिंचाई जो है कुओं से भी होती है और नलकूपों से भी होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुएं व नलकूप वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुआं एवं नलकूप की सिंचाई जो कि देश की कुल सिंचित भूमि के 61.58% भाग की सिंचाई कुआं एवं नलकूपों से होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब वर्तमान में ये भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया तथा उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर इन्हीं से सिंचाई का साधन माना जाता है, यानी कि कुआं व नलकूप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है। पूछा जा रहा है देश में जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें नहरों की भागीदारी कितने प्रतिशत है। 31.1, 35.1, 38.9, 55.9 बताइएगा। तो देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देश की जो कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है वो 31.1% रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है, यानी कि देश में जो सिंचित क्षेत्र है उसमें कुएं और नलकूपों की भागीदारी कितनी रही है। तो देखिएगा 30% रही है या 39% रही या फिर 43% या फिर 56% रही है। तो बच्चों देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि देश में जो कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं नलकूपों की भागीदारी है वो 56% है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। कितनी है, 56% रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है। अब बात की जा रही है तालाब के बारे में कि भारत में जो तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है उसका प्रतिशत कितना रहा है। ऑप्शन में आपको मिलता है 6%, 7%, 9% या फिर 11%। देखिएगा तालाब के द्वारा जो सिंचाई है वो बहुत कम मात्रा में होती है। आजकल तालाब से सिंचाई तो ना के बराबर हो गई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 6% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पढ़ते हैं। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। मतलब कि अभी भी जितना बचा हुआ है उसमें भारत का वो कौन सा भाग है जहाँ पर तालाब की सिंचाई का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। जो 6% है ना उसमें कितना प्रयोग, मतलब 6% जो प्रयोग हो रहा है किस भाग में हो रहा है। तो देखिए उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है या फिर आपका पश्चिमी हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी यानी कि दक्षिणी भाग में जो है ना तालाब के द्वारा अभी भी सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र जो है वो तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है।
क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है जो तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। अभी आपसे पूर्वी पश्चिमी करके पूछा गया था, अब आपसे डायरेक्ट क्षेत्र ही पूछ लिया गया है। देखिए क्वेश्चन सारे एक से हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछे गए जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में ना कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर केरल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। इस राज्य में सर्वाधिक कृषि तालाबों द्वारा हो रही है तो वो आपका तमिलनाडु राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, यानी कि भारत की सिंचाई क्षमता जो है 47.78% पूरा किससे होता है, वृहद परियोजना से, लघु एवं वृहद परियोजना से, लघु परियोजनाओं से या फिर मध्यम परियोजनाओं से। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, मतलब कि वहाँ पर सिंचाई होती ही नहीं है, असिंचित खेती होती है। ठीक है, तो देखिए कनेरा के मैदान में है, दक्कन के पठार में है, कोरोमंडल मैदान में है या फिर गंगा के मैदान में है। तो देखिए गंगा का मैदान तो होने से रहा, क्योंकि गंगा में तो इतना ज़्यादा पानी है तो असिंचित कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दक्कन का जो पठार है वो भारत का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर असिंचित खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, बिना सींची हुई खेती होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंकिगम नहर स्थित है। पूछा जा रहा है वंकिगम नहर जो है वो कहाँ पर है, कलिंग तट पर है, मालाबार तट पर है, कोरोमंडल तट पर है या फिर कच्छ तट पर है। किसकी बात की जा रही है आपसे, वंकिगम की। तो ये आपकी कहाँ पर है, ये है कोरोमंडल तट पर। कहाँ स्थित है, कोरोमंडल तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सिंचाई और बिजली से के उत्पादन से संबंधित नहर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, शारदा नहर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आपसे पूछ सकता है शारदा नहर कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिएगा बच्चों आपके सपोर्ट से ना और बच्चों को भी फ़ायदा हो, इसलिए क्लास को और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से ना हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।